नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कैलियॉग हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीता हुआ कल आज की खुशी को छीन रहा है? जैसे हम एक इनविजिबल बैकपैक लेकर घूम रहे हैं जिसमें हमारे सारे पास्ट बर्डन्स और स्ट्रेस भरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि इस बैकपैक को उतारने का तरीका है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पर, यानी कैसे अपने पुराने दर्द, गलतियों और स्ट्रेस को छोड़कर एक शांत और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। सीरियसली गाइस, ये लाइफ बहुत छोटी है नेगेटिव चीजों को पकड़े ढे रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि लेटिंग गो सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, बल्कि ये हमारी मेंटल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी पुरानी गलतियों, दुख या किसी के बुरे व्यवहार को लेकर खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन यार सोचो, क्या ऐसा करके हम कुछ बदल पा रहे हैं? नहीं ना, बल्कि ऐसा करके तो हम अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं। जब तक हम इन नेगेटिव चीजों को जाने नहीं देंगे, तब तक हम नई शुरुआत नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस और नेगेटिविटी आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं। इसलिए लेटिंग गो का मतलब है अपने दिमाग और दिल में नई जगह बनाना। दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले उस समस्या को समझना जरूरी होता है। लेटिंग गो का सबसे पहला कदम है अपने इमोशंस को समझना। हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। इसके लिए माइंडफुलनेस बहुत हेल्प कर सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना बिना किसी जजमेंट के। इसके अलावा जर्नलिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का। बस एक नोटबुक और पेन उठाओ और जो भी आपके मन में आ रहा है लिख डालो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माफी कितनी बड़ी ताकत रखती है? और यहाँ पर सिर्फ दूसरों को माफ करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि खुद को माफ करने की भी। कई बार हम अपने साथ इतने ज्यादा कठोर हो जाते हैं कि खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ ही नहीं कर पाते। लेकिन यार, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। खुद से कहें, मैंने जो किया मैं उससे सीख रहा हूँ, मैं खुद को माफ करता हूँ। और अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उन्हें माफ करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखिए, माफी देना उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने पास्ट को सिंबॉलिकली जाने देने की जरूरत होती है, और इसके लिए भी बहुत से क्रिएटिव तरीके हैं। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कि आप एक कागज पर लिखें कि आपको किस बात से स्ट्रेस है, क्या आपको परेशान कर रहा है, या कौन सी पुरानी याद आपको बार बार सता रही है। उस कागज पर अपना दिल हल्का कर दें, सब कुछ लिख डालें जो आप कहना चाहते हैं, और फिर उस कागज को फाड़ ही दें, छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर और भी ड्रामेटिक तरीके से उसे जला दें। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक सिंबल है कि आप उन बर्डन्स को अपने दिमाग से, अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में जब हम नेगेटिव चीजों को छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में लाना भी उतना ही जरूरी है। और इसके लिए ग्रैटिट्यूड से बढ़िया और क्या हो सकता है। ग्रैटिट्यूड हमें फोकस सिखाती है कि हमारे पास क्या अच्छा है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। इसलिए हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आपके पास एक घर है, खाना है, आपके प्यारे लोग हैं। दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब है खुद को नई अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार करना। अगर आप अपना समय और ऊर्जा अपने पास्ट को लेकर सोचने में ही लगा देंगे, तो आप नए रास्ते कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। अपने गोल्स पर ध्यान दें, खुद से पूछें, मैं अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। अपने लिए नए गोल सेट करें, नए हॉबीज ट्राई करें, नए लोगों से मिलें। याद रखिए, आपका फोकस जितना फ्यूचर पर होगा, उतना ही आपका पास्ट आपसे दूर होता जाएगा। तो दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब है अपने दिल और दिमाग को आजाद करना। स्ट्रेस और पुराने बर्डन्स को छोड़कर एक नई शुरुआत करें। याद रखिए, आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकें। कैलियॉग हार्मनी ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और खुश रहें। बाय।